किसान साथियों, बहुत सारे हमारे ऐसे भी गेहूं के किसान साथी होंगे, मतलब जिन्होंने गेहूं की बुआई की होगी और उनकी अभी गेहूं की फसल 20 या 25 दिन के आसपास की होने वाली होगी। यानी उन किसान साथी ने गेहूं की अगेती बुआई की है या फिर 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक गेहूं की जिसने बुआई कर दी है, उसकी अभी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 20-25 या फिर 18-20, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल अभी 20 दिन, 18 दिन, 25 दिन की हो गई है, उन किसान साथी को क्या करना चाहिए, कैसे किसान साथी अपने गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा कल्ले पा सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम गेहूं में एक अच्छी पैदावार पाने के लिए शुरुआती अवस्था में एक अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की है, तो देखभाल कैसे करनी है। यहाँ पे हम 5-6 चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे देखभाल करना है, कैसे क्या क्या करना है। तो आप भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले जब हमारी फसलें 20-25 दिन की होने लगती हैं तो हमें पहला पानी देना होता है। गेहूं की फसल में पहला पानी लगभग 21 से 25 दिन का समय काफ़ी अच्छा समय माना जाता है पहले सिंचाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, जो थोड़ा सा रेतीली होती है, जहाँ पे थोड़ा सा जल्दी पानी, जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। तो ऐसी मिट्टियों में तो आपको थोड़ा जल्दी ही लगभग 21-22 दिन पे ही जो है वो पहला पानी लगा देना चाहिए। वहीं अगर आपकी मिट्टी थोड़ा भारी है, मतलब जहाँ पे जो पानी है वो लंबे समय तक रहता है, या फिर आपके खेत में अभी दिख रहा है कि हाँ नमी अच्छे से है, तो ऐसी अवस्था में आप जो पहली सिंचाई करेंगे वो 25 दिन या 26-27, मतलब आप मोटी मोटा मान लीजिए कि 21 से 30 दिन तक आपको पहला पानी लगा देना है। 21 से 25 दिन तक हल्की मिट्टी में तो ज़रूर लगा दीजिए, और जो थोड़ा भारी मिट्टी है वहाँ पे 25 से 26-27-28 दिन तक या अधिकतम 30 दिन तक आप पहला पानी अवश्य लगा दें। किसान साथियों, गेहूं में पहले पानी का काफ़ी अधिक महत्व होता है। अगर आप पहला पानी सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो भी नुकसान होता है, और देर से लगाते हैं या जल्दी लगाते हैं तो भी नुकसान होता है। तो सही समय तो मैंने आपको बता ही दिया, 21 से 25 दिन अच्छा समय होता है। अधिकतम आप 28-30 दिन तक भी भारी वाली मिट्टी में, जहाँ पे नमी थोड़ा देर तक रहती है, वहाँ पे आप जो है सिंचाई वो कर सकते हैं। लेकिन हमें सिंचाई करना कैसे चाहिए, कितनी मात्रा में हमें पानी देना चाहिए, कैसे हम अपने शुरुआती सिंचाई में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो पहला पानी होता है ये आपके उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। अब क्यों ज़्यादा असर डालता है ये भी हम जान लेते हैं। जो हम पहला पानी लगाते हैं 20-25 या 30 दिन तक, यह अवस्था होती है क्राउन स्टेज, जिसको हम जड़ अवस्था भी बोलते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा पौधे के जड़ों का विकास होता है, नई नई जड़ें आती हैं, जिससे अब जड़ विकास क्यों आवश्यक है ये भी जान लीजिए। जिस भी पौधे में जड़ का विकास अच्छे से होता है उस पौधे में आपके संपूर्ण पौधे का विकास अच्छे से होगा। अगर जड़ विकास ही सही से नहीं होगा, जिसकी बोला जाता है ना कि जिसकी जड़ें ही मजबूत नहीं है वो पौधा कहाँ से मजबूत रहेगा, जिसकी नींव ही मजबूत नहीं है वो घर कहाँ से मजबूत रहेगा, वो बिल्डिंग कहाँ से मजबूत रहेगी। तो जो जड़ होता है, एक पौधे की एक नींव होती है, अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो आप ऊंची इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए पौधे के जड़ों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए क्राउन स्टेज जो होता है 21 से 25 दिन का समय होता है। इस समय सबसे ज़्यादा विकास जड़ों का होता है। अब जड़ों का विकास होता है तो थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए होता है, क्योंकि बिना पानी के भी पौधे का जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है। पौधे का जीवन ही अधूरा रह जाएगा। अगर पानी ना हो तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पानी हम लगाते हैं, जिसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं, जड़ अवस्था में, इस अवस्था में आप पहला पानी तो लगाइए, लेकिन पहला पानी हल्का हल्का लगाना होता है। बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। क्यों नहीं भरना होता है? कई बार हम ये सोचते हैं कि हम पहला पानी एकदम भर के लगा दें, क्योंकि बाद में हमें जो पानी का अंतर है, जो समय है, वो थोड़ा सा देर तक, मतलब पहला पानी ज़्यादा लगाने से दूसरे पानी का अंतर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम पहला पानी लगाते हैं हमारी फसल मात्र अभी 20-25 दिन की होती है, पौधे काफ़ी छोटे होते हैं। इस समय सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई, अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, दीपावली भी आने वाली है। तो इस समय सर्दियाँ होने लगती हैं, वाष्पीकरण जो होता है
पानी का सबसे ज़्यादा जो दोहन होता है, जो खर्च होता है, वो जब तेज़ धूप निकलती है तो वाष्पीकरण से पानी सूख जाता है। लेकिन सर्दियों में समस्या रहती है कि सर्दियों में मॉइस्चर यानी नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो मॉइस्चर होता है वो नहीं उड़ता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है, जिससे जो हमारे खेत में पानी होता है वो जल्दी सूखता नहीं है। आपने देखा होगा सर्दियों में, अगर आपने किसी भी ऐसी जगह पे देखा हो जहाँ पे पानी भरा रहता हो, तो आपको लगभग गर्मी तक मतलब 5-6 महीने वो पानी भरा ही रहेगा, वो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आप पहला पानी लगाते हैं आपको हल्का हल्का लगाना होता है। एक सावधानी और बरतनी होती है, कई बार क्या होता है कि जहाँ पे खेत लेवल है, मतलब एक समान बराबर मिट्टी होती है, जहाँ पे कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता है, वहाँ पे तो आपको सही से पता चल जाता है कि हाँ कितना पानी हो गया। लेकिन जिन खेतों की मिट्टी, मतलब जिन खेतों की जो ज़मीन है ऊपर नीचे होती है, कहीं पे आप देखते होंगे कि पानी भर जाता है तो कहीं पे पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। मान लीजिए आपने ऊपर पानी डाला, सारा पानी नीचे ही आ जाता है, तो वहाँ पे जल भराव वाली स्थिति हमेशा हो ही जाती है। तो उन किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि मान लीजिए अभी आप गेहूं की बुआई कर चुके हैं, कोई बात नहीं, जब आप गेहूं की कटाई करें तो उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने खेत को आपको लेबल करवा लेना है, बराबर करवा लेना है, क्योंकि बराबर वाले खेत में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपको पानी की कम मात्रा ही देनी होती है। अगर आपने मतलब कहीं पर भी पाइप रख दिया तो पूरे खेत में आसानी से पानी पहुँच जाते हैं। या फिर अगर आपके पास नहर है, मतलब जो भी आपके पास सिंचाई के संसाधन है, जिस भी विधि से आप सिंचाई करते हो, अगर आपने किसी भी एक साइड पे पानी लगाया तो पूरे खेत में बराबर मात्रा में पहुंच जाता है, वहाँ पे ज़्यादा पानी भरने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी समस्या होती है कि हाँ एक तरफ खेत ऊंचा है, दूसरी तरफ नीचा है, तो निचले इलाके में, तराई क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे नीचा होता है वहाँ पे ज़्यादा पानी भरने से हमारी फसलें पीली हो जाती हैं। अब जब जो ये पहला वाला जो पीलापन है, पहले पानी पे जो ये पीलापन आ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसान साथियों। ऐसी कोई भी तरीका, कोई भी दवाएं आज तक नहीं आई हैं जो ये पानी वाला पीलापन आपका दूर कर सके। होता क्या है कि पानी भरने से सबसे ज़्यादा नुकसान जड़ों को होता है। जड़ एकदम से प्रभावित हो जाती है, उसमें बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पत्तियां हमारी पीली हो जाती हैं, पौधे अपनी जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वो एकदम से रोक देते हैं। तो ऐसा कोई तरीका भी नहीं होता कि हाँ हम उसको सही कर सकें। वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिकवर होते हैं, जो काफ़ी लंबा समय लेते हैं, जिससे कल्ले कम रह जाते हैं, पौधे की बढ़वार कम रह जाती है, पीलापन रह जाता है, जिससे उत्पादन में भी फर्क पड़ता है। तो पहला पानी हल्का हल्का ही आपको लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पहले पानी के बाद हमें यूरिया डालनी होती है। तो यूरिया तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी है कि 40 से 45 किलो यूरिया आपको पहले पानी के बाद देना है। हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिंचाई से पहले अगर यूरिया डाल देते हैं और आपके इलाके में लिंचिंग वाली समस्या होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूरिया काफ़ी नीचे चली जाती है, जिससे हमारे पौधे इसको नहीं ले पाते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहता है कि यूरिया सिंचाई के बाद ही डालें। इसके साथ में, यूरिया के साथ में आपको देना होता है जिंक। जब मान लीजिए पहला पानी आपने 21-25 दिन, 21 से 22 दिन पे लगा दिया, तो 2-4 दिन के बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाता है, तब आपको खादों का इस्तेमाल करना होता है। और जिंक की बात की जाए तो जो 33% वाली जिंक आती है उसका इस्तेमाल करिए। लगभग 5 से 7 किलो या फिर 21% वाले जिंक आपको डालना है 8 से 10 किलो। कोई भी एक जिंक डालिए, साथ में 40-45 किलो यूरिया डालिए। अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो सल्फ़र डालिए, जो सल्फ़र 90% वाला आता है। 3 किलो, 4 किलो, अधिकतम 5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे को मिल पाता है। सल्फ़र से भी हरियाली आती है, सल्फ़र से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमने सल्फ़र के ऊपर कई बार वीडियो भी बनाया हुआ है। तो सल्फ़र जो 90% वाला आता है, 3 से 4 या 5 किलो, साथ में यूरिया 40 से 45 किलो, साथ में जिंक 33% वाला 5 से 7 या 21% वाला 8 से 10 किलो। ये 3 खादें पहले पानी के बाद अगर आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे में हरियाली रहेगी, एकदम हरा हरा पौधा रहेगा, अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगी, विकास अच्छा रहेगा, चमक अच्छी आएगी, अच्छे कल्ले भी आएंगे और बढ़िया लाभ भी किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में क्या करना होता है, मान लीजिए आपने 20-25 दिन पे सिंचाई कर दी, उसके बाद में आपने 2-4 दिन के बाद यूरिया डाल दिया। उसके बाद में कम से कम 4-5 दिन के बाद में, मान लीजिए यूरिया आपने 25 दिन पे डाला, तो 30 या 31 या 32 दिन पे आपको फिर से एक NPK डाल देना है। NPK 19-19-19। इस NPK का काम रहता है बूस्टिंग का काम करेगा, मतलब एक टॉनिक का काम करेगा। मान लीजिए किसी भी कारण से आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है वो तीनों 19-19-19% की मात्रा में, यानी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधे के शुरुआती विकास में काफ़ी मदद करते हैं। तो NPK आपको 1 से लेकर 1.5 किलो
लगभग 30 या 35 दिन तक किसान साथियों इस्तेमाल कर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं, बाई चांस आपको लगता है कि आपकी फसलें थोड़ा कमज़ोर है, कल्ले का विकास नहीं हुआ है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर NPK के साथ में मिला के डाल सकते हैं। अगर हम बात करें सागरिका की, तो सागरिका तरल जो आता है, सागरिका जो लिक्विड रूप में आती है, 250 ml से 500 ml तक आप डाल सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा कि पौधे भोजन सही से बनाते हैं, भोजन बनाने की क्षमता को ये बढ़ा देता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से भोजन निर्माण होता है, जिससे पौधे का विकास में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो बस यही 20 से 25 या 30 दिन तक, 35 दिन तक मैंने बता दिया क्या क्या करना है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।